क्या आप अपने बच्चों के सिंगल पेरेंट हैं? आपको तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपके पास घर और बाहर दोनों की ज़िम्मेदारी है। बच्चों का पालन पोषण हो, सुरक्षा हो, पढ़ाई हो, इन सब के बीच आप खुद को असहाय महसूस करते हैं। कभी कभी तो इतना दुखी और परेशान हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि किसके साथ शेयर करें। भावात्मक तौर पर अगर आप माँ के तौर पर हैं तो बच्चों को भावात्मक दिक्कतें उतनी नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी परेशानियाँ शेयर नहीं कर सकते। बेटा हो या बेटी, ये दोनों ही माँ से आसानी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। दूसरी तरफ अगर आप पिता हैं तो वहाँ ये दिक्कतें बड़ी हो जाती हैं, खासकर बेटियों के साथ। बेटियों के उम्र के कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जहाँ उन्हें माँ की बहुत ज़रूरत होती है और उन्हें माँ की कमी बहुत खलती है। जैसे बेटी एक ऐसे पड़ाव पर आती है, एक ऐसे दौर पर आती है जब वो लड़की से औरत बनती है। वहाँ पे उसके बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं। कैसे शेयर करेगी वो पिता से? उसे कुछ नहीं पता होता। कौन उसे समझाएगा कि उसे क्या करना है? अचानक से उसको मासिक धर्म आ जाता है। अब उसे समझ में नहीं आता, वो डर जाती है कि पिता से ये सब चीज़ें कैसे शेयर करें। तो ऐसे में पिता को माँ बनना पड़ सकता है। दूसरा, आर्थिक तौर पर अगर आप माँ हैं तो सेल्फ डिपेंड हैं, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये स्थिति पिता के लिए भी है कि अगर आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको बच्चों की पॉकेट मनी का, बच्चों की ज़रूरत का भली भांति से ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, सामाजिक तौर पर हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है कि सिंगल पेरेंट को लोग कुरेदते बहुत हैं। कभी बच्चों को खोद खोद कर पूछेंगे घर की व्यवस्था के बारे में, देखभाल के बारे में, माता या पिता के चरित्र के बारे में। कुछ सवाल लोग बच्चों से बहुत सहजता से कर लेते हैं, बिना ये सोचे कि उसका असर बच्चे के दिमाग पे क्या पड़ेगा। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें पूरा प्यार करते हैं? कभी किसी और से बात तो नहीं करते? तुम्हारी माँ किसी पुरुष से बात तो नहीं करती? तुम्हारे पिता किसी और औरत के चक्कर में तो नहीं है? उनकी ज़िंदगी में कोई और है तो नहीं? ऐसे लोग सहयोग तो कुछ नहीं करते, सिर्फ जानकारी लेने वालों में होते हैं और बच्चों की और पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ को बहुत ख़राब कर देते हैं। आप ऑफिस में हो या परिवार में, आप कितना भी क्यों ना परेशान हो, इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना भी अकेले हो, लेकिन लोग आपको कुरेद कुरेद कर आपको एहसास करवाएंगे कि आप अकेले हो। आप इन चीज़ों से जितना दूर भागेंगे, लेकिन लोग आपको दूर भागने नहीं देंगे। देखिए, हर स्थिति में मजबूत बनना तो पहली शर्त है ही। चाहे आप अंदर से कितना भी कमज़ोर हों, लेकिन कभी भी दिखाएं ना। और क्या करें ऐसी स्थिति से निपटने के लिए? अपनी छोटी मोटी दिक्कतें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो किसी के साथ शेयर ना करें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। तीसरा, थोड़ी सी सहानुभूति से पिघले नहीं। अगर सामने वाला वाकई आपका शुभचिंतक है तो बताने में भी कोई बुराई नहीं है, ऐसे आपका दिल भी हल्का ज़रूर होगा। चौथा, अगर आप माँ हैं तो सुरक्षा को लेकर सावधान रहें। घर में मेन गेट के पास एक डंडा ज़रूर रखें। पर्स में, घर में सहजता से जो आसानी से मिल जाने वाली जगह है, वहाँ पर मिर्ची पाउडर रखें, स्प्रे रखें, जो आपके ज़रूरत पड़ने पर बहुत काम आएगा। पांचवा, घर का दरवाज़ा खोलने से पहले फ़ोन हाथ में ज़रूर ले लें। अगर सामने वाला कोई अनजान, जैसे मीटर रीडिंग, सेल्समैन, पोस्टमैन, रिपेयरमैन आदि है, तो जल्दी से खुद घर से बाहर निकल जाएं और दरवाजे के बाहर खड़े होकर बात करें। ऐसे में अगर कोई चोर है, लुटेरा है, गलत मंशा से आपके घर में घुसकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आप बाहर खड़े होकर शोर मचा सकते हैं। छठा, बच्चों को घर में अकेला छोड़ना पड़ता है अगर, तो सीसीटीवी कैमरे ज़रूर लगवाएं और समय समय पर चेक भी करते रहें। सातवां, किसी एक विश्वास पात्र पड़ोसी को ज़रूर बता कर जाएं कि आपके बच्चे घर में अकेले हैं, ताकि जब आपको ज़रूरत हो तो आपको असहज महसूस ना हो। आठवां, अपना व्यवहार नर्म रखें
ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोग आपकी सहजता से मदद कर सकें। 9वां, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं। उन उम्र के हिसाब से छोटे मोटे कामों की आदत ज़रूर डालें। अपने साथ किचन में काम करवाएं, गार्डनिंग करवाएं। अगर आप कपड़े धो रही हैं तो वहाँ बच्चों की मदद लें। इससे बच्चों को मदद देने की आदत पड़ेगी और वो सेल्फ डिपेंड बनेंगे। 10वां, बच्चों से सहज संवाद बनाए रखें। घर आकर अलग कमरे में ना बैठें। बच्चों को छूकर, जैसे माथे पर चूमकर, हाथ पकड़कर, कंधे पर हाथ रखकर प्यार जरूर करें। इससे उन्हें अपनेपन का एहसास बना रहेगा और वो आपके करीब रहेंगे। 11वां, बच्चों को उन कामों की तारीफ़ करें जो उन्होंने आपके पीछे से किए। भले ही उन्होंने ख़राब किए या अच्छे किए, लेकिन इससे उनका उत्साहवर्धन होगा और आपका जुड़ाव बच्चों के साथ और मजबूत होगा। 12वां, बच्चों को कभी एहसास ना होने दें कि आप अधूरे हैं। आपके माता या पिता में से एक कम है। वीकेंड पर आप उन्हें घुमाने ले जाएं। इससे जीवन में रिफ़्रेशमेंट आएगा और आपको कुछ पल के लिए नया अनुभव होगा। 13वां, जब भी आप नर्वस फील करें या बच्चे उदास हों, आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, मूवी देखें और साथ में बैठकर कॉमेडी देखें। खूब हंसें, ज़ोर ज़ोर से हंसें। ऐसे आपका विश्वास बढ़ेगा और दुनिया में खुशियाँ और भी हैं, ऐसा बच्चों को भी सिखाएं कि आपकी ज़िंदगी अधूरी नहीं है। बहुत चीज़ें हैं जिससे हम साथ में बैठकर खुश रह सकते हैं, जी सकते हैं। देखिए, सिंगल पेरेंट्स के लिए चैलेंज तो बहुत होते हैं, लेकिन आप अपनी छोटी छोटी समझदारी से उन्हें बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। आप कभी महसूस ना होने दें कि आपको किसी चीज़ की कमी है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में जो आपके भी दिल को छू जाए। तो चलिए, जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलते हैं। मैं छाया अग्रवाल आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी को राधे राधे।